मायावती जी की सबसे बड़ी परेशानी है वो है चंद्रशेखर जी, जो खुद को रावण भी कहते हैं। अब आप सोचिए ना, वो आदमी अपनी एक पार्टी बना के निर्दलीय मान लीजिए उस आदमी को आप, वो लोकसभा का इलेक्शन जीत गया भाई। मायावती जी एक आदमी नहीं जिता, मायावती खुद चुनाव लड़ रही थी, आकाश आनंद को चुनाव लड़वा देती। आज मंच पे भतीजे थे आकाश आनंद से कब ये नाराज हो जाती हैं, पार्टी से निकाल देती हैं, फिर वापस ले लेती हैं, फिर चिट्ठी जारी करती हैं, ये नहीं, ये ठीक नहीं चल रहे हैं। उनके ससुर साहब को पार्टी से निकाला, फिर ससुर साहब ने कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, फिर उनको वापस ले लिया। अब मायावती जी क्या उस ट्रैप में फंस गई हैं, ये जो परिवार वाला जो ट्रैप है उसमें आ गई? देखिए, जिस भी ट्रैप में वो फंस गई हैं, क्या आज हम मायावती को उसी रूप में समझ सकते हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस रूप में आज से कम 15 वर्ष पहले समझा जाता था, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, जब मायावती के पास एक सत्ता की चाबी होती थी। आज मायावती के पास एक जो मुझे लग रहा है कि वो एक सेकंड फिडल जो एक तरीका माना जाता है, उस रूप में देखी जा रही है, कम से कम पब्लिक परसेप्शन में। ये हो सकता है कि वो कोशिश करें और हो सकता है भविष्य में कुछ सफलता भी मिल जाए, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन होता क्या है, मैंने जो सैद्धांतिक तौर पर देखा है कि भारतीय राजनीति में, खास करके राज्यों में जहां 2 से ज्यादा दल सक्रिय हैं, वहां पर वस्तुतः अगर जो कंपटीशन होता है, आप सभी राज्यों में देखिए, तो वो 2 दलों के बीच में ही होता है जो कि मुख्य स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त ध्रुव है, दूसरे ध्रुव के रूप में वहां समाजवादी पार्टी है, और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के आसपास ही ये लामबंदीकरण होगा। जिन तत्वों की या जिन बात आपकी मैं सहमत हूं। बिहार में ऐसा नहीं सर, बिहार में तो 3 पार्टियां नहीं, लेकिन किसी भी एक इलेक्शन में 2 ही दलों के बीच में, हाँ, दल कितने भी हो, लेकिन इलेक्शन बाइपोलर ही होता है, और उसमें मायावती जी फिट नहीं हो रही, नहीं होती किसी खांचे में। बिल्कुल, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए कि मायावती ने आज की रैली जो पिछली बार की थी 9 साल पहले, वो भी 9 अक्टूबर 2016। अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं इसी इशू पर, अभी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है, और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। समाजवादी पार्टी नेताजी डॉक्टर राम मनोहर और बहुत सारे यहाँ साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान, और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा, और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। देखिए, अखिलेश जी ने कांशीराम जी को याद किया और उन्होंने कहा कांशीराम जी को तो नेताजी ने सांसद भी बनाया था। आज बड़े याद आ रहे हैं कांशीराम जी याद आ रहे हैं। वैसे आपको याद होगा 93 में जब ये बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, तो उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तो वहाँ बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, मिलकर सरकार बनाई, और उस समय नारा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वो एक बड़ा फैसला था जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी आई, और उसके बाद एक बड़ी खराब घटना हुई, गेस्ट हाउस कांड, जिसे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। एक ही बार दोनों साथ आए और उसी में फिर बड़े उसमें खत्म हो गया। और उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाई 95 में मायावती जी ने।
बीजेपी के साथ ही ज़्यादातर सरकार बनाई, 2007 को छोड़ दे तो तीनों बार। और फिर उसके बाद अभी 2019 के इलेक्शंस में मायावती और अखिलेश साथ आए, जिसमें बुआ भतीजे की जोड़ी जो बनी, और उसमें भी बीएसपी को 10 सीटें मिल गई, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, लेकिन तब भी वो नाराज़ थी कि मुझे कम वोट मिला है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आज हम उनको कर रहे हैं, आज की ये जो रैली है वो ये बता रही है कि आप मायावती जी को खारिज नहीं कर सकते। वो बाउंस बैक करने की कोशिश है। अब तुरंत चुनाव में नतीजों में क्या होगा नहीं होगा, वो पिछले 4-5 साल से तो चुपचाप बैठी थी, इस तरह से वो बाउंस बैक करके, और उन्होंने बताया है कि दलित वोट जो है आज भी उनके साथ है। मतलब विधानसभा में 1 है एमएलए, लोकसभा में 1 सीट नहीं है, फिर भी 5 लाख लोगों की रैली करना है, या 2 लाख होंगे जो सही बात, ठीक है, लेकिन अब वो उसमें से कितना वो रिटेन, जैसे उन्होंने कहा कि उसको जो बचा कुचा रह गया वो तो ना जाए कम से कम। हाँ, वो एक बड़ी चुनौती है उनके सामने। 10% वोट तो आज भी है उनके पास।